दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिहार एनडीए में आखिर सीट बंटवारा का मामला कहां फंसा हुआ है। इस वक्त बिहार एनडीए में सीट बंटवारा को लेकर के काफी सिर फुटबॉल मचा हुआ है। इसमें चाचा भतीजे अहम भूमिका निभा रहे हैं, यानी चिराग पासवान और उसके चाचा जो है पशुपति पारस, इन दोनों के बीच में पटरी बैठ नहीं रही है, जिसके वजह से सीट बंटवारा जो मामला है वो अटका हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब जो है जीतन राम मांझी भी नाराज बताए जा रहे हैं, वो भी नाराज चले सीट बंटवारा को लेकर के। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ खास उत्साहित नजर नहीं आ रहे सीट बंटवारा को लेकर के। तो आज हम इन्हीं बंटवारों को, सीट बंटवारों के मामले में क्या हो रहा है, कहाँ पेच फंसा हुआ है, तो आज इन्हीं मामलों को लेकर के हम आज बात करने वाले इस वीडियो में। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चिराग पासवान और पशुपति पारस, दोनों में से बीजेपी किसी को छोड़ना नहीं चाहती है। पारस अभी केंद्रीय मंत्री भी है और सरकार के साथ ही का लेवल लगा हुआ है। पारस ऐसे में वक्त में बागी होते हुए दिख रहे हैं, जब बीजेपी एक सहयोगी को समेट करके कुनबा बढ़ाना चाह रही है। हरियाणा का दुष्यंत चौटाला का अलग होना बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है, इसलिए उनका अलग होना बहुत ज्यादा चौंकाता नहीं है। लेकिन चिराग या पारस का अलग होना एनडीए के लिए बिहार में नुकसानदायक साबित हो सकता है। चाचा और भतीजे में पटरी नहीं बैठ रही है। बीजेपी की कोशिश इनको एक करने की थी, जो नाकाम रही है अब तक। अब आगे क्या होगा या कैसे हुआ, ये देखने वाली बात है। 10 मार्च को बिहार में चिराग ने करीब 2 हफ्ते बाद एक रैली की थी। इस रैली में चिराग ने नीतीश कुमार पर हमला किया था। संदेश गया कि चिराग प्रेशर बना रहे हैं। मीडिया में भी उसी तरह से रिपोर्टिंग हुई। इसके बाद जेपी नड्डा ने बिहार चिराग पासवान को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। मीटिंग में चिराग से उनकी डिमांड पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक चिराग ने पहले की तरह खुद को असली लोजपा बताते हुए लोकसभा की 6 सीट और 1 राज्यसभा की सीट मांगी। बाकायदा इसके लिए नामों पर चर्चा भी हुआ। चिराग की तरफ से पहली और दूसरी प्राथमिकता सीटों की मांग रखी गई थी। सूत्रों की माने तो मीटिंग में चिराग को हाजीपुर से लड़ने के लिए तैयारी करने को कहा गया है, यह कहते हुए कि चाचा की चिंता आप मत कीजिए, आप अपनी तैयारी कीजिए और मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने से संदेश गलत जा रहा है, इसका ख्याल रखिए आप। एकदम से एग्जैक्ट ये सब तो नहीं होंगे, लेकिन ये भाव यही था। बाकी चिराग को न तो सीट की संख्या के लेकर के कुछ कहा गया और ना ही सीट कौन सी होगी इसको लेकर के साफ साफ कुछ कहा गया। हाँ, ये बात जरूर सामने आई है कि बीजेपी और जेडीयू की कुछ सीटें स्वैप हो सकती है, या स्वैप का मतलब अदला बदली हो सकती है। पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी और जेडीयू जो है वो 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार कुछ सीटें स्वैप हो सकती है और सिटिंग सांसदों का एडजस्टमेंट होगा। जिस सिटिंग सांसदों का टिकट काटेगा बीजेपी या जेडीयू, उनको एडजस्टमेंट किया जाएगा। सरकार में किसी प्रकार का कोई जगह दिया जा सकता है तो एडजस्टमेंट होगा। इसलिए अभी आपकी प्राथमिकता वाली सीट पर डन नहीं हो सकता है, ये जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को कहा था। अब सवाल ये है कि जब सीट की संख्या और सीटों की नाम तय नहीं हुए, तब फिर पारस नाराज क्यों हुए और बाकी खबरें कहां से आई। असल में सूत्र बताते हैं कि मीटिंग में कुछ खास पत्रकारों से एलजेपी आर के नेता की फोन पर बात हुई, जिसके बाद पत्रकारों ने अपने हिसाब से विश्लेषण शुरू कर दिया और राज्यपाल से लेकर प्रिंस को मंत्री बनाने और फिर एनडीए से पारस के अलग होने तक के अनुमान लगाए गए। एक नेता ने मुझे बताया कि प्लांटेड खबर ने नैरेटिव सेट कर दिया है और फिर बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। हाँ, ये सत्य है कि चिराग एनडीए में रहेंगे और हाजीपुर से लड़ेंगे, ये उनको कहा गया है। पशुपति पारस को ना तो राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया है और ना ही राज्यसभा भेजने का। ये खबर मीडिया के जरिए प्लांट करवाई गई है, यानी मीडिया के जरिए जो है चिराग पासवान की पार्टी की ओर से ये मीडिया में खबर प्लांट करवाई गई थी कि उनको ये सीधे ये ऑफर दिया गया है, लेकिन बीजेपी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। इस बीच 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो गया। एलजेपी तोड़ने वाले ललन सिंह को नीतीश कुमार ने टिकट फाइल करने से लेकर के सीट शेयरिंग तक के फैसले में शामिल कर लिया, तो पशुपति पारस के लिए उम्मीद और बढ़ गई है, जिसमें पारस, प्रिंस और सूरजभान परिवार से कुल 3 सीटें
जो है एडजस्टमेंट होना है। दूसरा ये कि पारस गुट को राजद से भी ऑफर आ गया है। पूर्व सांसद के जरिए राजद का एक खेमा पारस गुट के संपर्क में है। जेपी नड्डा की चिराग से भी मुलाकात के बाद जो खबरें प्लांट हो गई तो पारस कैंप खुद को अकेला महसूस करने लगा। चिराग कैंप को उम्मीद थी कि अलबलाहट में चाचा खेमा कुछ बोलेगा ताकि उन पर सवाल उठे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बीजेपी अगर चिराग के दबाव में चाचा को ड्रॉप करने की सोचती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल चाचा की उम्मीद लल्लन सिंह बन सकते हैं और सीट बंटवारे में नया ट्विस्ट सामने आने वाला है। अभी कुछ देर पहले लल्लन सिंह की नीतीश कुमार के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें सीटों के साथ पारस सूरजभान पर भी चर्चा हुई है। अब सूत्रों की माने तो जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ना तय है, यानी पिछली बार 2019 में 17 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 16 सीटें चुनाव उन्होंने जीता था। तो इस बार ऐसा माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एक सीट छोड़ सकते हैं। पारस और सूरजभान की 2 सीट का एडजस्टमेंट होने की संभावना बनी हुई है और नवादा से इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार लड़ाना चाहती है। ऐसे में बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। विवेक ठाकुर नहीं तो सूरजभान परिवार उनके परिवार के सिंबल पर चुनाव लड़ सकता है। नीतीश कल दिल्ली जाएंगे और सीट शेयरिंग के मामलों पर फैसला होगा और 19 या 20 तारीख को सीट बंटवारे को लेकर के बिहार में ऐलान हो सकता है। या तो बिहार आकर के नीतीश कुमार ऐलान करेंगे या फिर दिल्ली से ही ऐलान करेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बताइए बिहार में इस बार कौन जीतने वाले, एनडीए या महागठबंधन। धन्यवाद।